श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाता। पिछली एपिसोड में आप सुने थे राजा दशरथ जी अपने मनोरथ में राम जी को युवराज पद देने के लिए इच्छुक होकर गुरु जी के पास, गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और अपना मनोरथ व्यक्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा देखते हैं गुरु सब प्रकार में प्रसन्न है। अब तो इसी समय इसका अवसर समय भी है और इसी समय अपना मनोरथ को उनके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। तो इसलिए गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा दशरथ जी कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज दीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो इसका तैयारी किए जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए। वो शिवजी ने सब कुछ निवाह किया, अर्थात मेरे सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराओ रहसी मृदुवानी, बोले उराओ रहसी मृदुवानी। नाथ राम करी हई युवराजु, कहिय कृपा करिय समाजु, मोहि अक्षतय होई उछाहु, लहई लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निवाही,
यह लालसा एक मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बोले राव रहस्य मृदुवानी। जो रहस्य शब्द एक चमत्कारी शब्द है। रहस्य शब्द एक चमत्कारी शब्द है। रहस्य का कोई अर्थ नहीं। रहस्य शब्द का वर्ण विपर्जय हुआ है। वर्ण विपर्जय करके रहस्य का शब्द उत्पन्न किया गया है। अर्थात इसका असली शब्द है हरसी। हरसी हर्ष। हर्ष को वर्ण विपर्जय करा के रहसी शब्द का उत्पन्न किया गया है। अर्थात इस रहस्य शब्द जहां जहां व्यवहार गोस्वामी जी ने किया है, ये हरसी का विपरीत फल मिलता है। हरसी का विपरीत फल मिला है। अयोध्या कांड में इस शब्द को 4 बार प्रयोग किया गया है। यही अवसर मंगल परम सुनिरह सेउर निवासु। सुनिरह सेउर निवासु रानियों का रहस्य हर्ष का उल्टा अर्थ होगा। रहस्य इसमें रानियों को हर्ष के बदले दुख मिला। रहसी चेरी घातु जनु फावी। मंथरा के चक्रांत में ये रहस्य का शब्द भी प्रयोग किया गया है। इससे इसका उल्टा फल दुख ही मिला। रहसी रानी राम रुख पाई। ऐसे अयोध्या कांड में रहसी शब्द का 4 बार प्रयोग किया गया है। राजा वशिष्ठ से कहते हैं, राम जी के राजा हो जाने पर फिर मेरा सोच और नहीं रहेगा। शरीर रहे या चले जाए, ये तो नश्वर है। इसमें मुझे पछतावा भी नहीं होगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राजा पिछले रात में एक अशुभ स्वप्न दिखे। स्वप्न में क्या देखा? वज्रपात हो रहा है, आकाश में उल्कापात हो रहा था। यह अशुभ संकेत है। इस बात को राजा राम को और मंत्रियों को भी कहते हैं। ज्योतिषी भी इनको कहते हैं कि दशरथ जी के जन्म नक्षत्र में सूर्य, मंगल ग्रह और राहु, ये तीनों ग्रह उनके जन्म नक्षत्र को आक्रांत किया है। इसी से खराब फल मिलेगा। इसमें राजा का मृत्यु हो सकता है या दूसरा कुछ भयंकर उत्पात का भी संभावना है। इसलिए राम जी के राज्याभिषेक में विलंब न करके काली और बेगी कर देना का निश्चय किया है।
इसलिए राजा वशिष्ठ जी से कहते हैं, जिसमें मुझे पछताना न पड़े। अगर राम जी के राजाभिषेक न करके मेरा देहांत हो जाए तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बेगी जो करना चाहिए। तो गोस्वामी जी एक सुंदर जो कवितावली में एक भजन लिखते हैं, मन पछीते हैं अवसर बीते। अवसर को छोड़ देने पर पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए ये कहते हैं, तुमको दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसे सदुपयोग करो। और सदुपयोग क्या है? हरि भजन करना। ये है हमारे नश्वर शरीर का सदुपयोग। मन पछीते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। कर्म वचन अरु जीते। हरिपद को कैसे भजन करना है? कर्म में, वचन में और जी में, अर्थात शरीर में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, सहस्र बाहु सहस्रार्जुन। 10 बदन अर्थात रावण आदि बड़े बड़े राजा थे, उनको भी काल के कराल ग्रास ने तो ग्रस लिया। तो वे हम करके बहुत धन और राज्य संपद संवारे थे, लेकिन अंत चले उठी रीत। खाली हाथ उनको जाना पड़ा। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाव संवारे, अंत चले उठी रीते। अंत चले उठी रीते, मन पछीते हैं अवसर बीते। घर में, परिवार में सुख वनिता आदि सब है, लेकिन ये स्वार्थी है। लोग के मर जाने पर जिसका जितना स्वार्थ में व्याघात हुआ, वे इतना रोते हैं और दुख करते हैं। लोग के लिए ये रोते नहीं, अपना स्वार्थ के लिए ये रोते हैं। जिनका जितना स्वार्थ अधिक है, वे इतना अधिक रोते हैं। तो ये अंत में तुमको त्याग ही कर देंगे। तो तुम क्यों अब उनको त्याग नहीं करते? अर्थात उनसे वैराग्य लेकर घर में अनासक्त भाव में रहकर हरि भजन क्यों न करते? सुत वनितादि सुत वनितादि जानी स्वार्थ रत, न करु नेह अवहिते। अंतहु तो हित जेंगे पामर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। अरे तू न तजू अवहिते।
मन पछिते हैं अवसर बीते। अब भी तुम्हें समय है। आज तक तुमने हरि भजन को लिया नहीं है, हरि में अनुराग नहीं किया है। अब भी तुम्हारा समय है, अब भी तुम हरि से अनुराग करो और मन से, हृदय से बहुत सारे आशाओं को त्याग करो। और हरि भजन कर लो। देखो, विषय सेवन करना ये घी है। ये घी जब तक तुम डालते रहोगे, ये अग्नि अवश्य जलता रहेगा और प्रज्वलित भी होता रहेगा। और इसीलिए ये जब घी को अर्थात संसार की आसक्ति को जबरदस्त बंद कर देना होगा। तो ये घी ये न पड़ने से, आसक्ति न होने से ये आग जलेगा नहीं। इसलिए जबरदस्त अपने मन में वैराग्य भाव लो, आसक्ति त्याग करो, अनासक्त भाव में घर में रहो। पद्मम पत्रम अंबसा, जैसे पुष्करिणी में पद्म पत्र के साथ जड़ नहीं लगता है, लेकिन ये तो पुष्करिणी में है, वैसे घर में निवास करो। अवनाथ ही अनुराग गुजर, त्याग दुराशा जीते। अवनाथ ही अनुराग गुजर, त्याग दुराशा जीते। बूझे न काम अगनि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। विषय भोग बहु घीते, मन पछिते अवसर बीते। सियावर रामचंद्र की। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, अंत पछिते हैं अवसर बीते। और जिनके भजन के बिना जी के जलन नहीं जाती, वही सर्व लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। यहाँ एक अंतर्निहित भाव है कि दशरथ जी के प्रेम अब पुनीत नहीं है, तो क्योंकि कैकेयी रानी के पिता के साथ राजा के वचनबद्धता के कारण, उनके पिता के साथ ये जो वचनबद्ध थे, भरत को राजगद्दी मिलना, उनके वचनबद्धता पर भरत को राजगद्दी मिलना उचित है। राजा दशरथ भक्त शिरोमणि भरत जी से विमुख होकर राम को राजा बनाना चाहते हैं। जब भरत अभी अयोध्या में भी नहीं है, इसीलिए राजा के प्रेम पवित्र नहीं है। किंतु राम जी भरत के प्रेम के अनुगामी है, इसलिए राम जी रूठ गए और भरत को राज्य न देना यह अधर्म है। इसलिए राम जी राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। राम जी के विमुख होने का कारण
मंथरा और कैकेयी के दुर्दशा हुआ। राम जी से विमुख होने से कैकेयी और मंथरा को दुर्दशा हुआ और उनको पछताना पड़ा। लखी सिय सहित सरल दो भाई। सीताराम और लक्ष्मण को सहित सरल भाव वाले को देखकर कुटिल किया हुआ रानी कैकेयी पछताती है पीछे। लखी सिय सहित सरल दो भाई। कुटिल रानी पछिताही अघाई। खूब पछताते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। राजा जी तो कहते हैं, पुनि न सोचु तनु रहूं की जाऊं जेहि न होई। पुनि न सोच तनु रहूं की जाऊं जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनी मुनि दशरथ वचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही। जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी कहते हैं, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल दिन तभी है। शुभ दिन और सुंदर मंगल का दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल, सभी दिन शुभ और मंगलमय है। बेगी विलंब न करी अनुपा साजिय सकल समाज। सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुबराजु। जब राम होई जुबराजु। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ मुनि हैं, उनके वचन मिथ्या नहीं हो सकता, तो कैसे राम जी के अभिषेक न होकर उनके वनवास हो गया। तो इस प्रश्न का समाधान के लिए वशिष्ठ जी के कहना पर फिर से विचार कीजिए। उन्होंने कहा, क्या कहा था? सुदिनु सुमंगल तबही। तब है, अब नहीं है। देखिए कितना सुंदर भाव तो गोस्वामी ने दिया है। सुदिनु सुमंगल तबही, अर्थात अब नहीं है। इसीलिए इन्होंने शुभ मुहूर्त भी नहीं निकाला है। वे राजा के मन के तीव्र इच्छा को जानकर कहते हैं, बेगी विलंब न करिए अनुप। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा सुमंत्र मंत्री को बुलवाए। उन लोगों ने जयजीव कहकर राम राजा को सिर नवाते। तब राजा ने सुंदर वचन अर्थात श्री राम जी के युवराज पद देने के लिए प्रस्ताव सुनाया। सुंदर वचन। वशिष्ठ जी, राजा कहते हैं, वशिष्ठ जी अपना तरफ से प्रस्ताव नहीं, ये ऐसा नहीं, वशिष्ठ जी ने अपना तरफ से राम जी को राजा करने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया है। तो किसके तरफ से प्रस्ताव दिया गया है? ये राजा दशरथ जी के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है। और राजा के प्रस्ताव को गुरु जी समर्थन किए। उन लोगों को गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा भी सुनाए। हमारे प्रस्ताव में गुरु वशिष्ठ जी समर्थन किया है। राजा कहते हैं, जैसे अगर पंचों को, अगर हमारे पंचों को अर्थात आप सबको यह मत अच्छे लगे तो तब गुरु जैसे हर्षित होकर आप लोग भी आज्ञा दीजिए। वैसे आप सब ही हर्षित होकर रामचंद्र जी को राज तिलक कीजिए, अर्थात गुरु के आज्ञा ज्येष्ठ पुत्र राजा होगा। इधर राजा भरत के लिए राजगद्दी तो कई के देश में बॉन्ड में लिख दिया है। यहाँ राजा के राजनीति निपुणता के परिचय मिलता है। ये पहले जो प्रधानमंत्री को मना लेते हैं, फिर इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थापित करके सबका अनुमोदन ये ले जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो पहले प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए और ये वैसा ही करते हैं। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुई मानो उनकी मनोरथ रूपी पौधा, बेली, लता में पानी पड़ गया। तो उनके मनोरथ रूपी बेली सूख गया था। ये राजा को ये कह नहीं पाते कि राम को राजा कीजिए। अगर राजा उनको बुरा मानेंगे तो अगर राजा सोचेंगे मैं तो ये धर्मपूर्वक राज शासन कर रहा हूं, तो मेरा शासन में कोई ये खोटा है क्या, तो ये लोग दूसरे राजा चाहते हैं। तो ऐसे भावना से उनके मनोरथ रूपी को की लता ये सूख गया था। अब वहां पानी पड़ गया। राजा के समर्थन से, राजा के प्रस्ताव से ये मनोरथ रूपी लता के ऊपर पानी पड़ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मंत्री हाथ जोड़कर विनती करके जो कहते हैं कि हे जगतपति, आप तो करोड़ों वर्ष जिए। तो मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कही जय जीव
शीस तिन नाये भूप सुमंगल वचन सुनाई जो पांच ही मत लागे नीका करहु हर सिहिया राम ही टीका मंत्री मुदित मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी अभिमत वीरव परे जनु पानी श्री राम जय जय राम। विनती सचिव करही कर जोरी जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री कहते हैं, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्री की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ते हुई बेली सुंदर डाली का सहारा उनको मिल गया। पहले उनके ऊपर पानी पड़ा था, अभी उनका शाखा प्रशाखा डालियां हो गई और उनको सहारा मिल गया, एक वृक्ष का सहारा मंत्रियों का समर्थन से। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा देते हैं आप लोग वही सब तुरंत करें। मंत्रियों राजसभा में कहते हैं, हम पांचों का मत क्यों, जगत भर का मत भी यही है। कारण इसमें जगत भर का कल्याण अंतर्निहित है, इसलिए बेगी करना चाहिए। कारण विलंबे कार्य नाशाय, इसीलिए जल्दी कर देना चाहिए। राजा पूछते हैं कि आप लोग मेरा मनोरथ रखने के लिए यह कहते हैं या इसमें आप सबका यथार्थ मत है? तो ये कहते हैं, राम जी के पास लोकोत्तर गुण है, इसलिए हम सबके कल्याण के लिए आप राम जी का अभिषेक बेगी कर दीजिए। इसे करने के लिए हमारे कामना है कि आप दीर्घजीवी अर्थात आपके कोटि परमायु भी हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मंत्रियों के सुंदर वचन से राजा के मनोरथ रूपी बेली अर्थात लता को एक सुंदर शाखायुक्त वृक्ष का सहारा मिल गया। ये लता को शाखा मिल जाने पर वो बहुत ऊंचाई तक ये उठ जाता है। वैसे राजा के मनोरथ रूपी लता अभी बहुत बढ़ गया। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दे आप लोग वही सब तुरंत ही कर लीजिए। कारण राजा सोचते हैं कि इनकी जन्म कुंडली सूर्य मंगल राहु के द्वारा आक्रांत हुआ है, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए। इस शीघ्रता के कारण वे जनक जी और कैकेयी जी जो कैकेयी के पिता उनको भी निमंत्रण नहीं भेजते हैं। ये सोचते हैं उनको जो बाद में ही समाचार दिया जाएगा। जग मंगल भल काज विचारा बेगिय नाथ न
लाई अबारा। नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौढ़ जनु लही सुशाखा। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। बेगी करहूँ सोई सोई। तो राम जी के राज्याभिषेक के व्यग्रता के कारण गोस्वामी जी इस दोहे में 8 चौपाई देना चाहिए था, सब तो 8 चौपाई के बदले ये 7 चौपाई दे दिया। कारण व्यग्रता है, राम जी के राज्याभिषेक हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।